हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने बता रखा था कि धान की खेती कैसे करें, धान की कौन कौन सी विधि। आज दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे धान की अलग अलग प्रकार से बुआई तथा उसमें लगने वाले कीट तथा उसका निवारण। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि धान का जो वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवा होता है। उसका जो कुल होता है वो होता है पोएसी। कुल जिस कुल का है वो पोएसी है। दोस्तों, धान में हम कई प्रकार से बुआई कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः तीन प्रकार से बुआई मुख्यतः की जाती है। पहला दोस्तों जो होता है सूखे खेत में बुआई होता है। दोस्तों, सूखे खेत की बुआई की जो विधि है, इस विधि में बुआई से पहले गोबर की खाद छिड़काव कर दिया जाता है। फिर खेत को 3 से 4 बार जुताई करके बरसात के शुरू होने पर बीज की बुआई सीधे खेत में छिटकवा विधि से हल के पीछे या कतारे में ड्रिलिंग द्वारा डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस विधि में आपको फिर से बता दें कि मतलब 3 से 4 बार गोबर की खाद डालने के बाद से जुताई होती है। जुताई के बाद से बरसात के पहले खेत में छिटकवा विधि से बीज को डाल के और उसके बाद से हल के पीछे या बीज को छिटकवा विधि से डाल के 15 से 20 सेंटीमीटर की बुआई करने पर ये होता है। उसके बाद से दूसरा जो विधि आ जाता है दोस्तों, गीले खेत में बुआई। गीले खेत में दोस्तों ये होता है कि खेत में पानी भरकर जुताई की मतलब बुआई की जाती है। मतलब देखो दोस्तों, जैसे होता है खेत में पानी भर दिए, पानी भरने के बाद से हम उसमें जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद से इसमें जो विधि की मतलब जो रोपाई की विधि होती है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाकर रोपाई की जाती है। मतलब एक जो पंक्ति हो गया उसमें 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक एक बीज को बोया जाता है और पौधे लगाए जाते हैं। पौधे से जो मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी दोस्तों होता है 20 मीटर की होती है और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होती है और पंक्ति से पंक्ति की 20 सेंटीमीटर होती है। और उसके बाद से दोस्तों बोए गए क्षेत्र में 25 से 30 दिन हो जाने पर उन्हें रोपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों दूसरा विधि हो गया। और धान की जो तीसरी विधि है वो बाढ़ वाले क्षेत्र, जहाँ बाढ़ आता है और वहाँ पे धान की खेती होती है, वहाँ पे सबसे अच्छा होता है। बाढ़ वाले क्षेत्र में इसलिए अच्छा होता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, बाढ़ वाले क्षेत्र में इसलिए अच्छा होता है क्योंकि बाढ़ जब आता है तो खेत में पूरा पानी भरा रहता है। पानी भरने के कारण उसमें आदमी ना सूखा खेती कर सकता है, सूखे खेत में बुआई, और ना ही गीले खेत में। ज़्यादा पानी रहने के बाद से अंदर तक सीलन रहता है, जिससे उसमें ट्रैक्टर से जुताई नहीं किया जा सकता है। उस स्थान पर जहाँ वर्षा अधिक हो या बाढ़ की स्थिति हो, उसे जलहरी, जल निधि या जलमग्न आदि धान बोया जाता है। ये वैरायटी है दोस्तों। 3 वैरायटी आपको बता रहे हैं जहाँ पे अधिक वर्षा होती है या पानी जल जमाव हमेशा रहता है। 3 है, एक आता है दोस्तों जलहरी, एक आता है जल निधि, दूसरा का जलमग्न आदि धान मतलब जो होता है, इसके एक्सेट्रा जो होते हैं 3 धान मतलब बोए जाते हैं। अधिक बाढ़ वाले क्षेत्र में इनकी बुआई मतलब अधिक जहाँ बाढ़ हो अधिक छिटकवा विधि से अप्रैल में किया जाता है। ये 3 हो गए तथा इसकी जो होता है 3 विधि हो गए। और इसकी जो होता है गहरे पानी धान की रोपाई वाली वो कटाई जो इसकी होती है वो अक्टूबर नवंबर तक होती है। उसके बाद से आ जाता है दोस्तों, बहुत आदमी बोलते हैं कि धान में कौन कौन सा कीट लगता है। कीट की सबसे पहले बात आती है, कीट मतलब धान ऐसा फसल है दोस्तों कि जब तक धान बोकर जब तक हम उसको घर तक नहीं ला देते हैं तब तक उसमें मतलब कुछ न कुछ होने की शंका लगी रहती है। धान में सबसे जो होता है दोस्तों बंका, जिसको कीट बोलते हैं, या पत्ती लपेटने वाला कीट बोलते हैं। इस कीट की खासियत है दोस्तों कि धान के मतलब पौधे पे जाएगा तो उस पत्ती को सीधा ये लपेट देता है। लपेट के गोला नुमा आकार बना के पत्ती को खा कर अंदर से अंदर गोला नुमा बना के अंदर ही अंदर पत्ती को खा के खोखला बना देता है, जिसे धान की अधिक वृद्धि नहीं हो पाती है। कीट लगने बहुत घातक कीट है दोस्तों जो धान का बक्का या पत्ती का लपेटू कीट बोलते हैं इसको। इसके नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान 35 सीसी एक दवा आता है और साइफ्रोमेथिन आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों इंडोसल्फान जो दवा होता है ये 35 सीसी बहुत अच्छा दवा होता है। इसको 1000 लीटर पानी में घोल कर और प्रति
हेक्टेयर की दर से जो होता है दोस्तों, प्रति हेक्टेयर की दर से इसको छिड़काव किया जाता है। और एक दो कीट बता दे रहे हैं दोस्तों। धान का तना छेदक जो कीट होता है, दूसरा जो कीट है धान का तना छेदक। ये तना को इस मतलब ये जो कीट है इसके सुंडी जो होता है, सुंडी जिसे छेदते हैं, पीले या मटमैले रंग की चिकनी होती है। पीले या मटमैले रंग की चिकनी होती है, मतलब इसकी जो सुंडी होता है पीले या मटमैले रंग की होती है। और ये जो होता है दोस्तों, धान में तना को छेद के, जो तना होता है उसको छेद के, और अंदर जो होता है पौधे के अंदर जो कोशिका होता है, कोशिका उसमें प्रवेश कर जाता है और धान को खोखला करके और तना के बल ही इसको गिरा देता है। इसके दोस्तों नियंत्रण के लिए सबसे जो होता है अच्छा दवा जो होता है, फर्स्ट नंबर पे जो आता है क्लोरोपायरिफिस। ठीक है, क्लोरोपायरिफिस 20 EC 1.5, मतलब जो क्लोरोपायरिस है 20 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर, ठीक है, आवश्यक पानी में घोलकर छिड़काव किया जाता है। मतलब इसका 1.5 भाग 1000 लीटर पानी में घोलकर और धान की खेत में इसकी मतलब जो होता है वो मतलब छिड़काव किया जाता है, जिससे ये कीट भाग जाते हैं, मतलब हट जाते। उसके बाद से दोस्तों सबसे, और इसके बाद से एक आता है जड़ की सुंडी कीट। इसको जो बोलते हैं दोस्तों जड़ का सुंडी कीट बोलते हैं। इस कीट की जो खासियत है दोस्तों, गिडार मतलब धान की जड़ों को खाकर हानि पहुंचाता है। यह कीट धान की जड़ के अंदर लगता है और जड़ के खा के मतलब हानि पहुंचाता है, जिससे हमारा जो फसल है वो फसल आगे की तरह ग्रो नहीं कर पाता है। जड़ से पूरा मतलब खाद्य पदार्थ खनिज जो होता है जड़ से मतलब 50% पौधा टिका रहता है। और ये जो दोस्तों होता है ये जड़ में ही लगता है और लग के जड़ को खा जाता है, जिसके कारण मतलब हो नहीं पाता है मतलब हम लोग का धान। इसके दोस्तों जो होता है रख रखाव, चाहे इसके मतलब जो नियंत्रण के लिए जो होता है, इसके नियंत्रण के लिए हम एक एल्ड्रीन 30 EC 2.5 लीटर दर से 1000 लीटर मतलब पानी में 2.5 लीटर भाग इसके प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये कीट भाग जाते हैं। इतना हो गया दोस्तों धान की पूरी मतलब बुआई की 3 विधियाँ और 3 कीट जो सबसे घातक होते हैं उनके बारे में जानकारी दे दी है। मिलते हैं फिर आपको अगले नए वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।